नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के एग्जिट नतीजों का। जी हाँ, हम बात करें एग्जिट पोल की तो इसमें जो है ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में जिस तरह की जो नतीजे जो दिखा रहे हैं सर्वे में, वो काफ़ी जो है कांटे की टक्कर दिख रही है, जिसमें खासकर मध्य प्रदेश और राजस्थान, इसमें भाजपा का जो है काफ़ी जो है ऊपर नीचे दिखाई दे रहा है। हालांकि जो है मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है और राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, लेकिन दोनों परिवर्तन की तरफ दिख रहे हैं, लेकिन कांटे की टक्कर है। क्या है पूरा मामला, क्या हो सकता है 3 तारीख को एग्जैक्ट नतीजे में, इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में हैं राजनीतिक विश्लेषक सुभाष काले जी, जो हमारे साथ लगातार वीडियो में बने रहते हैं। आज भी हमने जो है उनको रिक्वेस्ट किया कि एग्जिट पोल के बारे में एग्जैक्ट क्या परिणाम हो सकता है इसके बारे में थोड़ा चर्चा कीजिए, तो उन्होंने टाइम दिया है, उसके लिए आपका शुक्रिया सर। क्या कहेंगे सर, जो एग्जिट पोल का जो है एग्जैक्ट क्या होगा? बेसिकली एग्जिट पोल जी, ये तो अंदाजा है। जी बिल्कुल। और जो वोटिंग होने के बाद जो सर्वे किया जाता है, उस सर्वे से जो नतीजा उनको मिलता है जी, उस हिसाब से वो एग्जिट पोल के आंकड़े अपने सामने आते हैं। उसमें मेरे हिसाब से 10% का फर्क हो सकता है जी, और 10% का फर्क बोले तो बहुत बड़ा फर्क बहुत बड़ा फर्क हो जाता है। लेकिन इसीलिए हमको उस एग्जिट पोल के हिसाब पर पूरा विश्वास रखना या पूरा भरोसा रखना नहीं, लेकिन अपने को अंदाजा आ जाता है कि जैसे कि अभी एग्जिट पोल दिखा रहा है कि मध्य प्रदेश में कुछ चैनल्स दिखा रहे हैं कि कांग्रेस सत्ता में आएगी, कुछ चैनल दिखा रहे हैं कि बीजेपी आएगी। वैसे राजस्थान में कुछ चैनल दिखा रहे हैं कि कांग्रेस आएगी, कुछ दिखा रहे हैं बीजेपी आएगी। इसका मतलब ये हो गया कि दोनों पैरेलल चल रहे हैं, बीजेपी और कांग्रेस मध्य प्रदेश और राजस्थान में। रही बात छत्तीसगढ़ की, अभी छत्तीसगढ़ में भी ऐसा दिख रहा है कि सत्ता परिवर्तन भी हो सकता है, दूसरी सत्ता बीजेपी की सत्ता आ सकती है, या ऐसा एग्जिट पोल दिखा रहा है। तेलंगाना में बहुत सारे चैनल दिखा रहे हैं कि कांग्रेस की सत्ता आ सकती है, और मिजोरम में त्रिशंकु है। हम थोड़ा अगर 5 साल पीछे जाते हैं तो 5 साल पीछे जाएंगे और उस टाइम देखेंगे कि 2018 में जो इलेक्शंस हुए थे उस टाइम एग्जिट पोल क्या था और एक्चुअली क्या था। तो एग्जिट पोल में 2018 में बीजेपी को दिखाए थे एग्जिट पोल ने 60 से 90 सीट। कहाँ पे? राजस्थान में जी। और कांग्रेस को दिखाए थे 90 से 130 सीट। एक्चुअली मिले कितने बीजेपी को? मिले 73 सीट्स जी, और कांग्रेस को मिले 100, लगभग 200। हाँ नहीं, 200 सीट में से 73 का मिले। मतलब राजस्थान का जो टैली था एग्जिट पोल का, वो कई मायने में थोड़ा ठीक लगा। दूसरा, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं जहाँ पे 230 सीट्स है, तो मध्य प्रदेश में बीजेपी को एग्जिट पोल दिखा रहा था 95 to 125 सीट्स जी, और कांग्रेस को दिखा रहा था 90 से 115 सीट। एक्चुअली हुआ क्या कि बीजेपी को मिले 109 सीट और कांग्रेस को मिले 114। मतलब मेजोरिटी कांग्रेस के पास थी। बिल्कुल। और शुरुआत में कांग्रेस ने सत्ता भी फॉर्म की थी, भले बाद में वो पलट गया। तो इसका मतलब वहां पे भी कांटे की टक्कर दिखाई थी, और उसी हिसाब से एग्जिट पोल के हिसाब से नंबर कहीं ना कहीं हमको मानना पड़ेगा कि एग्जिट पोल आसपास में रहता है। जी। तीसरी बात, छत्तीसगढ़ की अगर हम करते हैं तो एग्जिट पोल में दिखाया था 35 से 50 तक बीजेपी और 35 से 60 तक कांग्रेस। यहाँ पर फर्क, यहाँ पे टोटल चेंज हो गया। बीजेपी को 68 सीट्स मिली और कांग्रेस को सिर्फ 15 सीट मिली। नहीं, उल्टा बोल रहे हैं आप, ये कब? उल्टा बोल रहा हूँ मैं। एक्चुअली कांग्रेस को 68 मिली और बीजेपी, और वो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का जो इफेक्ट था। इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादातर एग्जिट पोल्स जो है वो जो दिखाते हैं उसमें 5% से 10% फर्क आ सकता है। लेकिन जब ये कांटे की टक्कर की बात है तो 5% भी अगर फर्क है तो सरकार आई और सरकार गई में हो जाता है। तो इसीलिए अभी, लेकिन क्या ये जो कांटे की टक्कर है ये 3 तारीख को भी देखने को मिल सकती है? मुझे तो ऐसा लग रहा है। नहीं, कांटे की टक्कर 3 तारीख को भी देखने को मिलेगी। जैसे जैसे लुधियाना आते जाएंगे, जैसे जैसे सीट्स
क्लियर होते जाएंगे। हमको देख वहाँ दिखेगा राजस्थान, एमपी में और छत्तीसगढ़ में, तीनों जगह हम देख सकेंगे कि बीजेपी और कांग्रेस साइड बाय एकदम कांटे की टक्कर में चल रही है, साथ साथ चल रही है। और फिर सवाल ये होगा कि आगे कौन निकल तो उसके लिए काफी इंतजार करना होगा, उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जो दिख रहा है आज, उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार मेरे हिसाब से कम 20 एमएलए के फर्क से आ जाए। मतलब वहां पर जिस जो चल रहा है हेड टेल वाला हिसाब, हाँ, ये वहां पे जो है मतलब कांग्रेस में और बीजेपी में कम से कम 20 सीट्स का फर्क होगा और बीजेपी की सत्ता राजस्थान में आ सकती है। वैसे भी टर्न के हिसाब से बीजेपी की पा रही है। हाँ, हर बार वहां सत्ता अंतर होता है। मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर होगी। कांटे की टक्कर में जो भी फर्क रहेगा वो मेरे हिसाब से ज्यादा 10 के अंदर ही होगा। भले बीजेपी या कांग्रेस दोनों में ज्यादा फर्क नहीं होगा, 10 के अंदर होगा। पिछली बार भी वैसे हुआ था, पिछली बार जैसे हुआ था वैसे ही होगा और जो ज्यादा सीट लेके आएगा वो सरकार बनाएगी। छत्तीसगढ़ में जैसे पिछली बार एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के हिसाब से कांग्रेस को काफी सीट्स मिली थी जी। इस बार उल्टा हो सकता है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के हिसाब से बीजेपी को ज्यादा सीट मिलेगी और बीजेपी की सत्ता आ सकती है। मतलब ये 3 जगह जो है बीजेपी जो है काफी अपना जो है ये रखा हुआ है। हाँ, होप्स है बीजेपी को 3 राज्यों में सत्ता लाने की। तीसरी बात, चौथी जो बात है वो तेलंगाना की है जी। पिछले 10 साल से तेलंगाना में चंद्रशेखर राव कुर्सी पे बैठे हैं, जैसे तेलंगाना फॉर्म हुआ है बीआरएस, तो उनको अभी ये एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का फटका मिलने वाला है। वहाँ पे कांग्रेस और बीआरएस उनकी टक्कर है। उसमें जैसे इधर बीजेपी आगे निकल जाएगी, मैं बोल रहा हूँ, वैसे ये एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर की वजह से शायद कांग्रेस आगे निकल जाएगी और हो सकता है कि कांग्रेस की गवर्नमेंट तेलंगाना में आ सकती है। और मिजोरम में तो एज यूजुअल त्रिशंकु है, कौन जीता कौन हारा ज्यादा कुछ फर्क नहीं होगा, लेकिन वहां पे किसी एक पार्टी को मेजोरिटी मिलना थोड़ा मुश्किल, मतलब जो वहां पर इस समय पक्ष में है वो उनकी सीट जा सकती है और तो आगे पीछे होता है, वहां पे होता है। लेकिन अभी सब पूरे देश का कंसंट्रेशन ये 4 राज्यों में है और ये 4 राज्यों का जो नतीजा आएगा, लोग बोलते हैं कि ये सेमीफाइनल है। मैंने पहले भी आपको बताया कि मेरे हिसाब से विधानसभा यानी कि असेंबली में वोटिंग करना और लोकसभा के लिए वोटिंग करना, अपना वोटर बहुत परिपक्व है, वो बराबर जानता है कि किसको कब देना है किसको कब देना है। लेकिन 2018 में भी देखा जाए तो मध्य प्रदेश से बीजेपी जो है हार चुकी थी, राजस्थान से हार नहीं चुकी थी भाई वही बोल रहा हूँ, 5-6 से मतलब अभी तो 114 और 109 का फर्क था, मतलब कितने सीट का फर्क था, सिर्फ 5 सीट का फर्क। सत्ता नहीं बना पाई थी तीनों जगह पर, लेकिन जो है लोकसभा में उसका परिणाम देखने को नहीं मिला था, ये बात सही है। लेकिन अब सवाल ये उठता है सर कि क्या लगता है कि जो वोटर्स जो इस समय दिख रहे हैं इसमें सर्वे में, लोग क्या चाहते हैं? क्या हमेशा वो लोग बदलाव ही चाहते हैं? क्यों ऐसा करते हैं? बदलाव करने से क्या राज्य की स्थिति जो है सुधर जाती है? क्या है, मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि तुम लोगों को कोई भी सरकार हो, फिर बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, किसी और पार्टी की हो, हमेशा तुम उनको सुखी नहीं रख सकते। क्या है कि लोगों की अपेक्षा सरकार से बहुत बढ़ती जा रही है और इसका कारण भी है कि इसके लिए जिम्मेदार सरकार ही है। सरकार उनको हम वो देंगे, हम ये देंगे, फिर ये करते हैं, वो फिर उनकी अपेक्षा बढ़ते जाती है कि अरे कांग्रेस की सरकार इतना दे रही है, हो सकता है बीजेपी सरकार और दे, तो चलो बीजेपी पे आज जाते हैं। अरे इस बार कांग्रेस ने प्रॉमिस किया था या बीजेपी ने प्रॉमिस किया था ये देंगे, लेकिन इतना दिया नहीं, इसको गिरा डालो। तो ये जो इलेक्शन स्ट्रैटेजी है पार्टियों की, लेकिन सर इसमें कुछ लोगों के सोचने से तो नहीं होता है ना सर, जब तक पूरा प्रदेश नहीं सोचेगा तब तक कहाँ बदलाव होता है। लेकिन जो लोगों का रुझान होता है, लोगों का जो टारगेट होता है, किसी एक का तो नहीं रहता है। बदलाव अगर स्थिति में आती है तो पूरा, जब तक प्रदेश नहीं चाहेगा तब तक कैसे बदलाव होगा? इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि लोग भी आज बहुत होशियार हैं जी। वो जानते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट से क्या अपेक्षा करनी है, कॉरपोरेशन से क्या अपेक्षा करनी है और सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या अपेक्षा करनी है। देखो, स्टेट गवर्नमेंट से अपेक्षा लोग रोज के दाना पानी, नौकरी, ये वो इसकी करते हैं। जो रोज के लिए हमको जरूरी है वो स्टेट गवर्नमेंट से अपेक्षा करते हैं। लोकसभा के लिए नहीं करते, लेकिन लोकसभा के लिए वो लोग देश हित सोचेंगे, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट और कॉरपोरेशन के लिए अपना हित सोचते हैं। ये फर्क है जी। और इसी वजह से ये स्टेट गवर्नमेंट में ये बदलाव
और देखो ज्यादा फर्क नहीं होता है, दोनों पार्टियां कांटे की टक्कर में चलती है, कभी इसकी गवर्नमेंट तो कभी उसकी गवर्नमेंट। क्योंकि इसका कारण यही है कि थोड़े से लोग जो है, जो क्या बोलते हैं, वो पेंडुलम का जो लोलक है वो थोड़ा इधर गया तो बीजेपी आई, थोड़ा उधर गया तो कांग्रेस आई। मतलब 2-4% अगर वोट इधर 2% वोटर चेंज होने से सत्ता बदल जाती है, सत्ता बदल। बिल्कुल सही कहा सर। तो आप क्या देख रहे हैं 3 तारीख को, क्या उम्मीद करेंगे सर? 3 तारीख को मेरी अपेक्षा ऐसी है कि राजस्थान में बीजेपी, जैसे मैंने कहा, कि कम से कम 20 सीट आगे रहेगी और आराम से सरकार बनेगी। मध्य प्रदेश में दोनों पार्टी कट टू कट चलेगी, लेकिन बीजेपी का पिछले 5 साल का काम दिख रहा है आपको, इस हिसाब से बीजेपी थोड़ी आगे रहेगी और वो सत्ता बना सकेगी। मतलब आप जो मध्य प्रदेश में बीजेपी पलड़ा, और छत्तीसगढ़ में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा और इसीलिए लोग चाहेंगे चलो इस बार अभी बीजेपी को सत्ता में लाते हैं, और हो सकता है बीजेपी 3 राज्यों में बीजेपी की सत्ता आने के चांसेस मेरे हिसाब से काफी है। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार आ सकती है और मिजोरम में एज यूजुअल त्रिशंकु रहेगा। कौन सरकार बनाएगी उसी टाइम पता चलेगा। धन्यवाद सर। तो उन्होंने साफ साफ कह दिए सुभाष काले जी ने कि जो है सरकार किसकी बन सकती है 3 तारीख को, क्योंकि अभी एग्जिट पोल का जो है 2 दिन का सब जो चर्चा चलते रहेगा। 3 तारीख को जो नतीजे जब आएंगे तो साफ साफ मालूम पड़ेगा कि सरकार किसकी बन गई। लेकिन इसके बाद जो है लोकसभा का चुनाव के लोग जो है उसी हिसाब से जो है तैयारी भी शुरू होगी, क्योंकि विधानसभा के चुनाव के परिणाम से ही जो है आगे का जो है पार्टियों को जो है क्या टॉनिक मिलता है वो समय दिखाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। हाँ, एक रिक्वेस्ट है, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक की शेयर करते ही हैं। और हमारे सुभाष काले जी हैं जो समय समय पर जो है आके हमारे रिक्वेस्ट जो है राजनीतिक बातें जो है, मैं भी आप सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप जरूर 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 ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हम ज्यादा से ज्यादा अच्छी आपको खबरें, अंदर की खबरें, और दूसरा इसमें से जो आपको जो चाहते हैं कि आपको जो समझे वो हम आपको बताते रहेंगे, लेकिन आपको सब्सक्राइब करना जरूरी है। सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा जो है हमारा हौसला बढ़ता है, यस, पावर बढ़ता है, हमारा जो है बैकग्राउंड बढ़ता है और उसके लिए जो है हमको प्रोत्साहन भी मिलता है। तो आप हमारा फैमिली मेंबर बनिए सब्सक्राइब करके, और बने रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।